चलो टॉस करते हैं। चुड़ैलें टॉस जीत गईं और उन्होंने बैटिंग को चुना। पहली पारी में बड़ी चुड़ैल और चंपा बैटिंग करने उतरी। चंपा बैटिंग कर रही थी और मनोज बॉलिंग कर रहा था। मन्नू कीपिंग कर रहा था। मनोज बॉल डालेगा ना, विकेट टूट जाएंगे, चंपा की शक्ल बिगड़ जाएगी। मनोज दौड़ते हुए आया और उसने बॉल फेंकी। चंपा ने उस बॉल को छक्का लगाया। मनोज और मन्नू अचंभित रह गए और इधर सारी चुड़ैलें खुशी से चिल्लाने लगी। मनोज ने दूसरी बॉल डाली। इस बार चौका लगा। दोनों चुड़ैलें जमकर बैटिंग कर रही थी। 10 ओवर के खत्म होते होते चुड़ैलों का स्कोर था 100 रन और वो भी बिना किसी विकेट के। इस बार बॉलिंग मन्नू को मिला और मनोज कीपिंग पर चला गया। चंपा बैटिंग पर थी। चंपा, इस बॉल से तेरा काम तमाम हो जाएगा। अबे तू पहले बॉल तो डाल। बे बोलती है। मन्नू ने दौड़ते हुए आकर बॉल फेंका। चंपा ने उस बॉल को जोर से मारा। बॉल बहुत ऊंचा उठा। मनोज दौड़ते हुए गया और उस बॉल को कैच पकड़ लिया। चंपा आउट हो गई। इसके बाद छोटी चुड़ैल मैदान में उतरी। उसने जमकर चौके और छक्के मारे। सारी चुड़ैलें तालियां मारने लगी। 20 ओवर के खत्म होने पर चुड़ैलों की टीम का स्कोर था 210 रन और सिर्फ 1 विकेट। अब मनोज की टीम बैटिंग के लिए उतरी। चंपा कीपिंग कर रही थी। बड़ी चुड़ैल बॉलिंग कर रही थी। सीनू ने बॉल को जोर से मारा। बॉल हवा में उड़ गया। छोटी चुड़ैल ने उसे कैच पकड़ लिया। बैट्समैन जैसे भी बॉल मारते, चुड़ैलें बड़ी आसानी से उन्हें पकड़ने लगी थी। एक के पीछे एक आउट होते जा रहे थे। 9 ओवर के होते होते मनोज के टीम का स्कोर 70 रन था और 4 विकेट गिर गए थे। ड्रिंक्स का ब्रेक हुआ। मनोज बाकी की चुड़ैलों के पास गया और उनसे कुछ कहा। मनोज की बात सुनते ही सारी चुड़ैलें डरने लगी। मैच फिर से शुरू हुआ। मनोज और मन्नू बैटिंग कर रहे थे। बड़ी चुड़ैल बॉलिंग कर रही थी। अब मनोज और मन्नू जमकर बैटिंग करने लगे। हाथ आए बॉल को भी चुड़ैलें बाउंड्री के बाहर फेंकने लगी। ये देख चटोरी चुड़ैल अचंभित रह गई। दोनों जमकर चौके और छक्के मारते जा रहे थे। 19 ओवर्स में ही टारगेट खत्म कर लिया और जीत गए। चटोरी चुड़ैलें गुस्से में आग बुबुला होकर बाकी चुड़ैलों के पास पहुंची। ये सब क्या कर दिया तुम लोगों ने? हम क्या करते? उस मनोज के बच्चे ने मस्तान को बुलाकर वहाँ बिठा दिया। अगर हम उसका कहा नहीं मानते तो हमें बंदी बना देता, इसीलिए हम ऐसा किए। मनोज की टीम जीतने की खुशी में नाच रहे थे और चुड़ैलें गुस्से से देखती रह गईं। बंसीलाल नाम का एक मोटा आदमी था। उसके मोटापे से उसका परिवार बड़ा परेशान था। सोने के लिए ना उसके पलंग पे जगह रहती थी, ना स्कूटर पर बैठने की। बंसीलाल को डॉक्टर ने भी कई बार हिदायत दी थी, पर उसे तो सिर्फ खाने से मतलब था। उसे किसकी पड़ी थी? एक दिन तो हद ही हो गई जब बंसीलाल अपनी बीवी रेखा और बेटी स्वीटी के साथ एक बर्थडे पार्टी आ पहुंचा। अजीब, बस कीजिए, कितना खाएंगे? पेट फूट जाएगा आपका। और आज पार्टी है, खाना तो बनता है।
क्यों री रेखा, घर में खाना नहीं देती क्या बंसी भैया को? उनको बस थोड़ा खाने का शौक है। लो बन गई जगह। ओफो बंसी लाल, तुम्हें तो कोई नहीं समझा सकता। नाक कटा दी मेरी। क्यों जी? क्या मैं आपको खाना नहीं देती? आपकी पसंद की हर चीज बनाती हूँ, फिर भी बाहर नाक कटवा देते हो। अरे खाना भी एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। पापा, मेरे दोस्त भी बहुत हंसते हैं आप पर, मेरी भी कोई इज्जत है। अरे हंसने दो स्वीटी बेटा, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। ओफो। माँ, मेरे स्कूल में 2 महीने बाद स्पोर्ट्स डे है, मुझे रेस में भाग लेना है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है स्वीटी बेटा, पर उसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टेमिना बढ़ाने के लिए। पर बेटा, तुम्हें रोज मैदान में प्रैक्टिस के लिए कौन लेके जाएगा? मेरा तो ऑफिस है और घर के कामों में ही टाइम निकल जाएगा। और तुम्हारे पापा मुझे प्यार करते हैं, वो मेरे साथ जरूर जाएंगे। तुम ही बात करके देख लो। मान गए तो बहुत अच्छा होगा। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। स्वीटी बेटा, मैं यही बैठता हूँ, तू राउंड लगा के आ। नहीं पापा, आप भी चलो ना। ओफो, बड़ी जिद्दी हो गई है तू। अच्छा चल। ये हुई ना बात। बहुत थक गया मैं। अरे पापा, यू कैन डू इट। कम ऑन स्वीटी, और तेज। पापा, आप तो बहुत फास्ट हो गए। बेटी की कॉम्प्लीमेंट सुनकर बंसीलाल बड़ा खुश हो गया। बेटा, तेरे पापा स्टूडेंट ऑफ द ईयर हुआ करते थे। रेस में फर्स्ट होना है ना, तो और तेज भागना पड़ेगा। और तेज कैसे? ऐसे। 400 मीटर रेस में पहला इनाम जाता है स्वीटी को। आज हमारे पास एक नहीं 2 विजेता हैं। अरे 2 विजेता? दूसरा कौन है? अरे मेरे बंसीलाल, तुम और कौन? हाँ पापा, आप भी जीत गए। तुम दोनों की वजह से आज मेरा पेट अंदर और सीना बाहर है। थैंक यू। ढिंकी चक्का ढिंकी चक्का ढिंकी चक्का ढिंक। आज की कहानी में हम देखते हैं कि आत्मविश्वास में कितनी ताकत होती है। मेंढकों का एक समूह एक बार एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब बाकी मेंढकों को इस बात की जानकारी हुई तो वो सब गड्ढे के आसपास घेरा बनाकर इकट्ठे हो गए। जब उन्हें गड्ढे की गहराई का अंदाजा हुआ तो वो सब ये सोचकर चिंतित हो गए कि उन दोनों मेंढकों के बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि उन दोनों मेंढकों ने बाकी सबकी बातों पर ध्यान नहीं देकर एक निश्चय कर लिया था। उन्हें विश्वास था कि वो किसी तरह बाहर निकल आएंगे। इसके लिए उन्होंने कूद कूद कर बाहर निकलने का प्रयास शुरू किया। उन दोनों की इतनी कोशिशों के बावजूद ऊपर के सारे मेंढक उन्हें हार मानने के लिए कह रहे थे। उन्हें लगता था कि उन दोनों की मेहनत व्यर्थ जाएगी। आखिरकार दोनों में से एक मेंढक ने समूह की बात सुन ली। उसने ऊपर आने की कोशिश बंद कर दी और गिरकर मर गया। दूसरा मेंढक निरंतर कूद कूद कर ऊपर आने की कोशिश करता रहा। फिर से ऊपर के समूह ने उसे भी रुक कर मर जाने को कहा। उसने किसी एक की भी न सुनी। वो और मेहनत करता गया और आखिर में बाहर निकल गया। दूसरे मेंढकों ने उससे पूछा, क्या तुमने सुना नहीं हम क्या कह रहे थे? मेंढक ने कहा कि उसे कम सुनाई देता है, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया कि वो सब क्या बोल रहे थे। उसे लगा कि इस पूरे समय में सब लोग हौसला बढ़ा रहे थे
और इस तरह दूसरों की बातों पर गौर ना करके मेंढक ने अपनी जान बचाई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं, तो कुछ भी बोलने से पहले जरूर सोचें। आपके शब्द किसी की जिंदगी को मौत में बदल सकते हैं और स्वयं के लिए हमेशा खुद के निर्णय पर भरोसा करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।